अब डीएनए में अगला विश्लेषण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद हो रहे नए खुलासों से जुड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता पर हमले की जांच में एक नया एंगल सामने आया है, काल भैरव का एंगल। आप भी सोच रहे होंगे कि काशी के कोतवाल का रेखा गुप्ता पर हमले से क्या कनेक्शन। तो आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला कथित डॉग लवर राजेश सकारिया 5 दिन की पुलिस रिमांड में है और पूछताछ के दौरान राजेश सकारिया ने यह बताया कि भगवान शिव का वो बड़ा भक्त है। उसने एक शिव मंदिर बनाया है जहां वो पूजा करता है। आरोपी ने यह दावा किया कि जब दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसे भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। आरोपी ने यह दावा किया कि भैरव स्वरूप में आए एक कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। ये बातें सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हमें भी लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यही कहना है कि राजेश पूछताछ में काल भैरव के आदेश का ही जिक्र कर रहा है। राजेश ने पूछताछ में आगे बताया कि वो काल भैरव के आदेश के बाद राजकोट से उज्जैन पहुंचा और महाकाल के दर्शन करने के बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली पहुंचकर राजेश मेट्रो से रेखा गुप्ता के निजी आवास के पास पहुंचा और रिक्शा लेकर सीधे सीएम के घर तक पहुंच गया। राजेश सकारिया जिस वक्त रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहुंचा था उस वक्त की सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जिनमें राजेश सीएम आवास की तस्वीरें खींचता हुआ नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि इसके अगले दिन ही वो सीएम की जन सुनवाई में पहुंचा और उसने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अपनी बात सीएम के सामने रखी, लेकिन इस दौरान वो अचानक हमलावर हो गया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश सकारिया जो दावा कर रहा है वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। आरोपी राजेश ने पूछताछ में जो बताया उससे दो ही बातें समझ में आ रही हैं। या तो कथित डॉग लवर राजेश कुत्तों से प्रेम के चक्कर में हमलावर हो गया, या फिर यह पुलिस को गुमराह करने के लिए इस हमले को कुत्तों से जोड़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। राजकोट पुलिस की मदद से आरोपी के परिवार से भी आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां राजेश से पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाया जा रहा है कहीं यह हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कहीं राजेश सीएम के सुरक्षा घेरे की रेकी तो नहीं करने आया था, कहीं राजेश ये तो देखने नहीं आया था कि सीएम के कितने नजदीक पहुंचा जा सकता है। देश की राजधानी की मुख्यमंत्री पर इस तरीके का हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जन सुनवाई के दौरान सीएम की सुरक्षा को रिवाइज किया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद ही शिकायतकर्ता को सीएम के पास तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री के क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिलहाल जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अब इसके साथ साथ सीआरपीएफ को भी सुरक्षा में लगाया जाएगा। इसके अलावा सीएम आवास के आसपास सीसीटीवी कैमरों से सर्विलांस को भी बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी जा रही है। ये देख लीजिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जो गेट है सीएम का बंगलो है, सरकारी आवास है, वहां पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। कल जिस तरह से हमला किया गया उसके बाद जो है सुरक्षा जो है दरअसल वो बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीएम पर कथित डॉग लवर के हमले के बाद सिर्फ सीएम की सुरक्षा ही नहीं बदली है, बल्कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बदल दिए गए। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले एसबीके सिंह को पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गया। यहां अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है, बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, जिसका एक मतलब होता है गलत इंसान पर उंगली उठाना। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन एक कथित डॉग लवर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। कई डॉग लवर्स अपने प्रदर्शनों में रेखा गुप्ता को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वैसे आज स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी एक अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को झटका लगा है।
कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दों को लेकर दायर एक नई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कथित डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। 11 अगस्त को स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पूरा देश दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ कुछ लोग जो कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। खैर, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना इनका अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर देना यह गंभीर अपराध है। जी न्यूज़।